बारिश हो रही। स्टार्टिंग में हम एक बॉय को देखते हैं जो विंडो के पास खड़े होकर अपने मन में कहता है जेंडर बी क्लास बन जाता है। फिर वो अपनी फोन की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है अल्फा, वो जिसे हेवन के प्राउड सन है, जिनके पास सबसे ज्यादा अटेंशन और रिसोर्सेस है। ओमेगा सिर्फ कचरा जो सरवाइव नहीं कर सकता, उसका कोई पार्टनर भी नहीं है। फिर हम एयरपोर्ट देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे कार खड़े हुए थे। तभी प्लेन से कोई नीचे उतरता है। वो होता है हमारा फर्स्ट मेन लीड, शेन ग्रुप के करंट सीईओ, जिसका नाम शेन जियाशु है। वो एक अल्फा है। तभी एक लेडी वहाँ पर आती है, जियाशु के पास जाकर कहती है मेरे प्रीशियस सन, आखिरकार मेरी माँ तुम्हें वापस ले आई। जियाशु उस लेडी से कहता है मॉम, यहाँ बहुत ठंडा है, बस किसी को बुला लो आने के लिए, आपको खुद वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। तो उसकी मॉम फिर से कहती है मैं ये जानकर घर पर नहीं बैठ सकती कि तुम वापस आ रहे हो। क्या तुम इतनी लंबी बिजनेस ट्रिप से थक गए हो? आपने कहा था कि आप नहीं थके हो। कितना पतला चेहरा बन गया है। जियाशु अपने मॉम से कहता है ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठकर बिजनेस के बारे में बात करना है, इसीलिए ये थका देने वाला नहीं है। उसकी माँ कहती है तुम्हारे पसंदीदा डिश को तैयार करने के लिए शेफ को बुलाया है, हम इसे आज के लिए तैयार करेगी। जियाशु चारों ओर देखते हुए अपने मन में कहता है वो आदमी मुझे लेने नहीं आया। फिर वो अपनी माँ से कहता है सॉरी मॉम, मैं आज रात वहाँ नहीं जा सकता, मेरे पास कंपनी के काम निपटाने के लिए कुछ है। तो उसकी मॉम उससे कहती है तुम बच्चे, तुम घर नहीं गए क्योंकि तुम आज वापस आए हो, अब तुमको क्यों जाना है? जियाशु फिर से कहता है कुछ ऐसा जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। फिर वो उसके पास खड़ा गार्ड से कहता है यक्षु, तुम मेरी माँ को ले जाओ, मैं खुद ड्राइव कर जा सकता हूँ। तो वो गार्ड अपना सिर झुकाकर उसको हाँ कहता है। उसकी माँ कार पर बैठते हुए उससे कहती है यक्षु को तुम्हारे पीछे जाने दो, हम में से बहुत सारे यहाँ हैं। उसकी माँ फिर से कहती है तुम्हारा हो जाने के बाद घर आकर अपने मॉम से मिलना मत भूलना, मुझे लगता है कि वो तुमको ड्राइव करेगा। उनके जाने के बाद जियाशु कहता है वो रास्कल मुझे लेने भी नहीं आया। फिर हम एक विला देखते हैं। जियाशु अंदर आता है तो वहाँ की मेड उससे कहती है मास्टर आप वापस आ गए। तो जियाशु उससे पूछता है यूरेन कहाँ है, वो मुझे एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आया? तो वो मेड उससे कहती है मास्टर वो रेन। तभी पीछे से कोई कहता है यहाँ तक कि अगर मैं नहीं जाता तो अभी भी बहुत सारे लोग होंगे। वो होता है हमारा सेकंड मेन लीड यूरेन, शेन ग्रुप के चेयरमैन का अडॉप्टेड सन। वो एक ओमेगा है। तो जियाशु वो यूरेन के पास जाते हुए उससे कहता है तुम्हें सीरियस लुक देने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं 3 महीने के लिए बाहर था, फिर भी तुम मुझे याद नहीं करती। यूरेन उसके फेस पर अपना हाथ रखते हुए कहता है तुम क्या करना चाहते हो? तो जियाशु उससे कहता है कुछ नहीं करना है, बस फिर से एक बार गले लगाओ। तो यूरेन उससे कहता है तुम गिले हो, ऐसा करना भी मत। तो जियाशु उसके हाथ को पकड़कर उससे कहता है ना उदासीन, मैंने अपनी माँ के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया, मैं तुम्हारे लिए बारिश में वापस आया। तो यूरेन उससे कहता है सच में? फिर वो पता नहीं कैसे, मुझे अरेंज करो। तो जियाशु उसके पास आकर उसके फेस को पकड़कर कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे तुम्हें अरेंज करे, बस आपको सबसे ज्यादा मिस किया। ये कहकर बॉस को नीचे टच करने लगता है। तो यूरेन उससे कहता है शेन जियाशु तुम क्या कर रहे हो, दूसरे लोग भी है। तो जियाशु फिर से कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो छोटी लड़की है, वो बहुत चालाक है। तो वो मेड ब्लश करते हुए वहाँ से जाने लगती है। उसे जाते हुए देख जियाशु यूरेन से कहता है तुमने देखा मैं सही था, वो चली गई, अब सिर्फ यहाँ हम दोनों हैं। कहकर वो उसके नेक पर किस करने लगता है। तो यूरेन अपने मन में कहता है मेरा शरीर गर्म हो रही है, क्या ये शेन जियाशु के फेरोमोन की वजह से है? जियाशु फिर से कहता है ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस को सेटल कर दिया गया है, फिर कभी घर से दूर ट्रैवल नहीं करूंगा। और फिर वो यूरेन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है हमें कभी अलग नहीं होना चाहिए, मैं हर रोज तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और फिर वो उसे गले लगाते हुए कहता है तुम्हारा साथ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना है।
वो उसके नेक पर बाइट करते हुए कहता है, चलो बोलो कि तुमने मुझे याद किया। यूरेन अपने मन में कहता है, मैं इसका विरोध नहीं कर सकता, ये फेरोमोन है। जियाशु अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा होता है। यूरेन धीरे से कहता है, सच में तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत। जियाशु स्मित करते हुए कहता है, बहुत अच्छे। वैसे यूरेन, हमें एक बेबी करना चाहिए। ये सुन यूरेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है।